नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बोनी वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट हॉरर चैनल डरावनी दास्तान। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल इंसिडेंट है। ये कहानी मुझे उस शख्स ने खुद भेजी है जिसने ये सब जिया है, उस भयानक रात से जिंदा बचकर निकला है। नाम है उसका अविनाश और आज अविनाश की जुबानी मैं ये कहानी आपके सामने रख रहा हूं। तो अपनी कुर्सियों की पेटी कस लो क्योंकि बिरिपुरा स्टेशन का साया आपको हिला कर रख देगा। अंधेरे में डूबी सर्द हवा से कांपती हुई ओडिशा के बिरिपुरा गांव की एक सुनसान सड़क पर, जहां कोहरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी दिखनी मुश्किल थी, मैं यानी अविनाश, मेरे मामा शंकर और मेरा दोस्त अनिल खड़े थे। अविनाश जो हमेशा से हॉरर स्टोरीज के पीछे का लॉजिक ढूंढता था और अलौकिक चीजों पर भरोसा कम ही करता था। मामा शंकर जो बहुत सीधे और प्रैक्टिकल बंदे थे, और अनिल जो थोड़ा डरपोक था पर फिर भी हमेशा हमारे साथ रहता था। हमारे कंधों पर बड़े बड़े बैग्स लटके हुए थे जिनमें थोड़ी देर पहले किए गए कार्टून कैरेक्टर वाले काम का सामान था। रात के ठीक 11 बजे थे। हम तीनों स्टेशन की ओर जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहे थे कि अचानक एक अधेड़ उम्र का फटे पुराने कपड़े पहने आदमी, जो शायद उसी घर का कोई नौकर था जहां हमने काम किया था, हमारे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और आवाज में एक अनजानी वार्निंग। अरे भाई, किधर निकल लिए इतनी रात को? उसी तरफ स्टेशन, मैंने जवाब दिया। उधर? तुम्हारे घर वालों ने कहा था स्टेशन उस तरफ है। स्टेशन तो है पर उधर जाने की जरूरत नहीं है अब। क्या मतलब? और आप कौन हैं भाई? आपको तो आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह सुबह बांकी रोड से निकल जाना, उस रास्ते पे मत जाना। दादा, मेरी मॉम बीमार है, अभी घर से कॉल आया, आज रात तक पहुंचना ही होगा। लास्ट ट्रेन 11:50 की है और अभी तो बस 11 बजे हैं और आप मुझे मना कर रहे हो? क्यों? शंकर मामा यार, इस लड़के को समझाओ ना, इतनी रात को उधर मत जाए, बेवजह फंस जाएगा बेचारा। मैंने शंकर मामा के चेहरे पर देखा, एकदम पीला पड़ गया था। कुछ तो छुपा रहे थे मुझसे। देखो मामा, मैंने पहले ही कहा था रात तक घर जाऊंगा। तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी मॉम बीमार है। जैसे भी हो, आज रात मुझे घर लौटना ही है। क्या कह रहा है अनिल? मैं भी एग्री करता हूं। कल मेरा एग्जाम है और आज पैसों के लिए काम पर आया, लेकिन विपिन को बता दिया था कि आज चाहे जितनी भी देर हो जाए घर जरूर जाऊंगा। और ये जगह ऐसी है, सुबह भी गाड़ी नहीं मिलती, ऊपर से जो भयंकर ठंड पड़ रही है। सब आराम करते करते 6 बजे के आसपास गाड़ी चलाना शुरू करेंगे। उस टाइम भी जाओ तो गाड़ी नहीं मिलेगी, लाइन लगानी पड़ेगी। कटक शहर की तरह ही झमेला है। अरे भाई, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। हाँ, तुम्हारी बातें सुन ली। तुम्हारी परीक्षा है और इनकी मॉम बीमार, पर बिरिपुरा स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती। वो स्टेशन सही नहीं है। हम यहाँ से ट्रेन नहीं पकड़ते, समझे? हम 2 घंटे गाड़ी से जाकर पिपली स्टेशन से पकड़ते हैं, वहीं से सब काम पे जाते हैं। सच कहूं तो मैं आपको जानता नहीं। आप घर के ही हो क्या? अगर घर के हो तो बोल रहा हूं, नशे में हो क्या? ऐसा कहीं होता है भला? शंकर मामा देखो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं इसीलिए काम पे नहीं आना चाहता था, तुमने जबरदस्ती लाया। 10 बजे तक ड्यूटी बोलकर 40 मिनट और करवा लिया। ये क्या बात हुई, समझ नहीं आ रहा। या तो यहां से गाड़ी करो, नहीं तो चलो ट्रेन से चलते हैं। चलना। बिरिपुरा स्टेशन बहुत बेकार है। स्टेशन मास्टर के अलावा वहां कोई बंदा नहीं रहता, समझा? वो स्टेशन मास्टर भी शाम ढलने से पहले ही डर के मारे भाग गया होगा। अभी स्टेशन पूरा खाली पड़ा है। देखो, मैं तुम दोनों की सिचुएशन समझ सकता हूं, पर अपनी मुसीबत खुद मत बुलाओ। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, समझदारी से काम लो। जो ठीक लगे करो। मैं चलता हूं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ओह बाबा, ध्यान से जाइएगा। पैसे तो दे दिए हैं सारे, बाद में फंसोगे तो मेरी ही बात याद आएगी, देख लेना। शंकर मामा ने हाँ में सिर हिलाया और वो आदमी घर के अंदर जाने की बजाय सामने एक अंधेरी सड़क पर तेजी से चल पड़ा। हम कोहरे से घिरे अंधेरे में वहीं खड़े रहे। मुझे मॉम की चिंता हो रही थी, पापा भी वैसे ही हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे घर जाना ही होगा। क्या सोच रहा है? चल, ट्रेन मिल जाएगी और ट्रेन से ही चलेंगे। उस आदमी की बात छोड़, गांजा फूंक के बैठा है। हाँ, सही कहा, मुझे भी स्मेल आ रही थी। शंकर मामा टेंशन मत लो, चलो, लेट मत करो। अभी तो बस 11:20 हुए हैं। शंकर मामा की जाने की इच्छा नहीं थी, ये मैं अच्छी तरह समझ पा रहा था। मेरी भी इच्छा नहीं थी, इतनी रात में, ऊपर से जो ठंड है। और वैसे भी ये जगह कुछ अजीब सी थी। यहाँ काम पे आने के बाद से ही मेरा शरीर सिहर रहा था। रात 9 बजे तक लगभग 90% लोग खा पी कर घर की तरफ भाग चुके थे। पूरी जगह शांत हो गई थी। फिर भी घर वालों ने एंटरटेनमेंट के लिए हमें अंदर ले जाकर मुजरा करवाया।
गुस्सा तो आ रहा है। खैर, सामान का बैग लेकर हम आगे बढ़ गए। रास्ते से निकलकर एक मैदान में आए, लेकिन आते टाइम तो ये मैदान नहीं था। ये किस रास्ते से जा रहे हैं? हाँ तो क्या ये रास्ता पहले आया था? अरे यार, आते टाइम क्या हम इस रास्ते से आए थे? ये तो स्टेशन जाने का रास्ता है। हम तो उस कौंजड़ी, उस आदमी ने किसी रास्ते का नाम बताया था ना, वही। पता नहीं। चल चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेट मत कर, चल। तीनों चलते चलते स्टेशन की तरफ बढ़ गए। कुछ दूर आने के बाद अचानक देखा, फोन में टावर नहीं है, उड़ गया है। धत तेरे की, फोन में टावर नहीं है। ओ शंकर मामा, देखो तो तुम्हारे फोन में टावर है क्या? शंकर मामा ने जेब से फोन निकाल कर कहा, नहीं है। अब मैप कैसे देखेंगे? घर पर फोन भी तो करना है। ये सोचते सोचते अचानक कानों में ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। दूर से आवाज आ रही है। इसका मतलब है कि हम स्टेशन के बहुत करीब आ गए हैं। चलो चलो, जल्दी चलो, लास्ट ट्रेन मिल जाएगी। भागते भागते हम स्टेशन के पास आ गए। स्टेशन पर चढ़ते ही देखा, पूरा कोहरे से ढका हुआ है। चारों ओर देखा, ये जीता जागता प्लेटफॉर्म अब वीरान लग रहा है। उस आदमी ने सच ही कहा था। स्टेशन पर पैर रखते ही मेरा शरीर सिहर उठा। पुराने लैंप पोस्ट की धीमी रोशनी में लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। सामने की लकड़ी की बेंचें बहुत गंदी थीं, मानो कई सालों से इन बेंचों पर कोई नहीं बैठा हो। स्टेशन का वेटिंग हॉल एक भुतहा घर की तरह खड़ा था। स्टेशन की घड़ी अब रुकी हुई थी, एक भुतहा स्मारक की तरह। उन घंटों की याद दिलाती थी जो बिना किसी आत्मा को रोके टोके कई साल बीत गए थे। रात में ये सुनसान रेलवे स्टेशन कभी क्या था? उसका एक भुतहा स्मारक है। इस जगह पर शायद पहले बहुत लोग थे, अब शायद नहीं है। दूर उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने धूल झाड़कर उस लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। अचानक याद आया, ट्रेन आने की जो आवाज सुनी थी वो अब नहीं आ रही है। स्टेशन सच में कितना डरावना है। उस आदमी ने सच ही कहा था। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी तरफ मुंह फाड़े देख रहा है। मैं ठीक से देख तो नहीं पा रहा, पर महसूस कर पा रहा हूं। अरे, क्या सब बोल रहे हो तुम शंकर मामा? रात के टाइम, वो भी ऐसी सुनसान जगह पे, थोड़ा तो डर लगेगा ही ना। मेरी बात रुक गई। बुकिंग काउंटर के पास देखा, जैसे कोई अभी अभी हमारी तरफ से सर से निकल गया। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। ये क्या हुआ? गलत देखा या साफ साफ देखा कि कोई चला गया? क्या हुआ? खड़े क्यों हो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। ट्रेन की आवाज मिली, पर ट्रेन तो नहीं आई। वही तो, दूर से आवाज मिली, इसीलिए तो इतनी जल्दी भाग कर आए। अब तो उसका नामो निशान नहीं है। मैं तब सोच रहा था, उस अंधेरे में, मतलब उस टिकट काउंटर के पास क्या कोई खड़ा है? फोन की लाइट जलाकर एक बार उस तरफ जाऊं? फिर लगा, नहीं, रहने दे, शायद कुछ देखा होगा। अविनाश, कितने बजे हैं? देखो ना, बस 5 मिनट बाकी हैं। ट्रेन शायद अब आएगी। हे माँ तारा तारिणी, माँ, ट्रेन आज आ जाए। कल मेरा एग्जाम है। ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाया तो पापा बहुत मारेंगे। तेरी परीक्षा कितने सब्जेक्ट्स में पास होता है वो देखूंगा मैं। इस तरह शनि मत लगाओ भाई, सब खत्म हो जाएगा। जिंदगी की किताब के पन्ने खोले हैं, ऐसा तो नहीं लगता पढ़ के भी पास किया जा सकता है। शंकर मामा, वो तो जानता हूं, लेकिन हमारे टाइम जैसा होता तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, समझे? अरे रहने दो अपना टाइम। मैं तब बार बार झांक रहा था कि ट्रेन कब आएगी। मॉम के लिए बहुत चिंता हो रही है। कैसी हैं क्या जाने। अचानक मेरी नजर पड़ी, अंधेरे में रेल लाइन से कोई इस तरफ आ रहा है। मैंने जल्दी से उन दोनों को बुलाकर दिखाया कि कोई इस तरफ आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात है, उन्हें दिखाने से पहले ही वो रेल लाइन से आता हुआ आग का गोला कहीं गायब हो गया। कहाँ, कौन आ रहा है? मैंने देखा कि कोई उस रेल लाइन से चलकर इसी तरफ आ रहा है, लेकिन पलक झपकते ही कहां चला गया, समझ नहीं पाया। क्या हुआ? धत, फालतू में, गलत देखा होगा तूने। यहां आ भाई, बैठ, शांत हो। मैं जानता हूं कि तू अपनी मॉम के लिए पागल हो रहा है, ये स्वाभाविक है। मैं उनके पास जाकर फिर से बैठ गया। शंकर मामा ने कहा, वाह, आज ठंड बहुत है। क्या कहते हो? हाँ, शरीर कांप रहा है। उफ, इतनी ठंड क्यों पड़ गई? बताओ तो। हमारी तरफ तो इतनी ठंड नहीं है, पूरा खुला इलाका है, ऊपर से सामने मैदान था, इसलिए शायद ठंड ज्यादा लग रही है, समझे? अच्छा, तुम लोगों से एक बात कहूंगा कहूंगा करके बार बार रुक जा रहा हूं। कहूं? कहो ना, मना किसने किया? विश्वास करो या ना करो, मुझे लग रहा है कि उस टिकट काउंटर के पास कोई खड़ा है। मैंने बहुत पहले ही ध्यान दिया था। मैं शंकर मामा की बात सुनकर चौंक गया। इसका मतलब है कि उसने भी मेरी तरह उस परछाई को देखा है। क्या कह रहे हो? कहाँ? चलो देखते हैं। तीनों उठकर बुकिंग काउंटर की ओर बढ़े। अचानक लगा जैसे कोई अभी अभी हमारे पीछे से दौड़कर चला गया। हम कांप उठे। ये क्या हुआ? कौन भागा? हाँ वही तो, कहाँ? तुम लोग भी ना, सच में।
इतना क्यों डरते हो? हाँ, लड़कियां भी इतना नहीं डरती जितना तुम लोग कर रहे हो। अरे नहीं भाई, पैरों की आवाज आई है। झूठ नहीं बोल रहा मैं। वही तो। ये कौन गया? मुझे भी आवाज आई। लेकिन अगर मैं उन्हें ये बात बताऊंगा तो वे डर के मारे ट्रेन नहीं पकड़ना चाहेंगे। मॉम की बात सोचकर मुझे मजबूत रहना पड़ा। अरे यार, कहीं कुछ नहीं है, सब मन का वहम है। देखो, ट्रेन का टाइम हो गया है। अब लगता है ट्रेन आएगी। हम टिकट काउंटर की ओर और नहीं गए, फिर से आकर बेंच पर बैठ गए। तभी लैंप पोस्ट की लाइट ऊपर नीचे होने लगी। कैसी धक धक की आवाज हो रही है। अचानक क्या हुआ? हम लाइट की तरफ देख रहे थे। ठीक उसी समय धड़ाम से किसी चीज की आवाज हुई। क्या हुआ? ऐसी आवाज कहां से आई? उस काउंटर के कमरे से शायद। शंकर मामा का दिल धड़कने लगा। मेरा भी। ये सब क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन पर ऐसी अस्वाभाविक घटनाएं हो सकती हैं, ये तो पता नहीं था। क्या उस काउंटर के पास कोई खड़ा है? और इतनी रात को वहां कौन खड़ा होगा? हाँ अनिल, चल तो देखते हैं। वहां कोई खड़ा है ऐसा लग रहा है। मैं, अनिल और शंकर मामा काउंटर के कमरे की ओर बढ़े। घने अंधेरे में काउंटर ढका हुआ है, बिल्कुल काला अंधेरा। फोन की लाइट जलाकर पैर घिसटते घिसटते काउंटर के पास जाकर देखा। कहीं कुछ नहीं है। कमरों में ताले लगे हैं। लेकिन अचानक हमारी नजर काउंटर के पीछे की तरफ पड़ी। फोन की लाइट मारकर उस तरफ बढ़ते ही देखा, एक बुढ़िया इस टिकट काउंटर के पीछे सोई हुई ठंड में कूं कूं करके रो रही है। हम एक दूसरे के मुंह की ओर देखने लगे तो ये बुढ़िया ही थी जो तब वहां परछाई की तरह खड़ी थी। बुढ़िया को देखकर भिखारी लग रही थी। उसका राक्षसी चेहरा, सिर पर सफेद बाल और चेहरे पर गहरी झुर्रियां पड़ी थीं। फटे पुराने मैले कपड़े पहने थी और शरीर पर एक मैला कुचैला पतला सूती कंबल लपेटा हुआ था। इस कड़ाके की ठंड में वह पतला कंबल उसकी ठंड को दूर नहीं कर पा रहा था। ओ बुढ़िया, बुढ़िया, अरे ये देखो, अरे सुन रही हो? बुढ़िया की उम्र लगभग 60 से ऊपर होगी। शंकर मामा की बात सुनकर बुढ़िया चौंक गई, फिर धीरे धीरे उठ बैठी। हमें देखकर वह जैसे अवाक हो गई। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि इस समय, इतनी रात में हम इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद होंगे। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हम बहुरूपियां हैं, मतलब उस कार्टून का काम करने आए थे। आप घर लौटेंगे। तो घर लौटोगे तो यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? हम ट्रेन पकड़कर घर जाएंगे। घर जाओगे ट्रेन से? अरे हाँ बुढ़िया, लेकिन तुम इतनी रात में और इस कड़ाके की ठंड में क्यों सोई हो? तो क्या करूं? तुम्हारा मुंह देखूं क्या, बदकिस्मत? नहीं, मतलब इतनी ठंड में तुम बाहर सोई हो। जा जा, यहां से चले जाओ। अपनी भलाई चाहते हो तो भाग जाओ, ये बता दिया मैंने। नहीं तो। बोलते बोलते बुढ़िया रुक गई। हम आश्चर्य से चौंक गए। मन ही मन सोचा, यही मौका है, इस बुढ़िया से यहाँ का असली राज पता चल जाएगा। क्यों? नहीं तो क्या होगा? भूत आएगा क्या? भूत आएगा? एक अजीब डरावनी दृष्टि से बुढ़िया ने मेरे चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे उस समय मुझे बहुत कुछ कह रही थीं। थोड़ी गंभीर आवाज में उसने कहा, क्यों आए इस स्टेशन पर तुम लोग? जानते नहीं ये स्टेशन अच्छा नहीं है, यहाँ तरह तरह की चीजें होती हैं। क्या होता है बुढ़िया? ओह मैं नहीं जानती। तुम लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? नहीं, दरअसल ये ट्रेन किसी भी तरह नहीं आ रही है। क्या लास्ट ट्रेन बहुत लेट आती है? बहुत देर चुप रहकर बुढ़िया बोली, यहाँ इस समय कोई ट्रेन नहीं आती। जो ट्रेनें जानी थीं वो शाम से पहले ही जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है, मतलब हमारे मोबाइल में दिखा रहा है। वो सब मोबाइल वोबाइल मैं नहीं जानती। मैंने जो कहा उसे मानना है तो मानो, नहीं तो मरो जाकर। अचानक ही दूर के अंधेरे से एक पुरुष की डरावनी चीख हमारे कानों में पड़ी, भागो भागो, वो आ गया है, खत्म कर देगा, वो आ गया है। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, जहां भी हो भाग जाओ। वो बहुरूपिया है, वो बहुरूपिया है, बहुत सावधान। ऐसी अजीब आवाज सुनकर हम तीनों हैरान हो गए। बुढ़िया को भी देखा, वो ठंड और डर से कांप रही थी, थरथरा रही थी। बुढ़िया ने अब कांपती हुई आवाज में कहा, घड़ी की सुई में अब कितने बजे हैं? देखो तो 12 बज गए हैं। तो समझ लो तुम्हारे भी 12 बज जाएंगे। वो आ रहा है, बचना चाहते हो तो भागो, जाओ, मैं कह रही हूं चले जाओ। लेकिन हम कहां जाएंगे? अरे हम तो यहां किसी को नहीं जानते, एक काम से आए थे। इतनी मुसीबत होगी ये जानते तो नहीं आते। तुम तो सब जानते थे। आते टाइम उस आदमी ने तुम्हें नहीं कहा था कि यहां ना आना? क्या नहीं कहा था? आप कैसे जानती हैं? सब जानती हूं, सब जानती हूं मैं। होशियारी है ना? बहुत होशियारी। अब सारी होशियारी निकल जाएगी। क्या फालतू बातें कर रही हैं आप? हाँ, चुप कर, तू ही तो असली जड़ है। क्यों? एक दिन उस घर में रह जाता तो तेरी मॉम क्या मर जाती। पल भर में मेरा दिल धक से रह गया। मेरी मॉम की तबीयत खराब है, ये बुढ़िया कैसे जानती है? बुढ़िया खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तेरी मॉम कैसे बीमार है ये मैंने कैसे जाना? सब जानती हूँ रे बच्चे, सब जानती हूँ। इसलिए कह रही हूँ भाग जा, नहीं तो मुसीबत की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये कैसे हंस रही है? मेरी मॉम बीमार है। क्या से क्या हो जाएगा, मुझे आज घर पहुंचना ही है। और तुम बिल्कुल उल्टी सीधी बातें मत करो बुढ़िया। कादा बूढ़ी पर रौब झाड़ रहा है बदतमीज। मैं तेरे मुंह में ना एकदम मिर्च झोंक दूंगी। तुम हो कौन? तुम्हें देखकर तो भिखारी मतलब सामान्य तो नहीं लगती। कौन हो तुम? मेरे बारे में जानने से पहले यहां से भागो। वो आ रहा है, तब संभाल पाओगे क्या? कादा बूढ़ी तब मदद नहीं करेगी, बता दिया। कौन आएगा बताओ तो, कौन आएगा बोलो? अविनाश। चुप कर कह रहा हूं। इस तरह से बात मत कर, चुप कर। कादा बूढ़ी बोली जब वो आता है तब लाइट धप-धप करती है। वो देख कैसी धप-धप कर रही है। सैकड़ों नरकंकाल उस समय जाग उठते हैं और उसके पीछे पीछे आते हैं। धम धम की आवाज होती है। चीखें कई दिशाओं से आती हैं, लेकिन कहां से आती हैं ये पता नहीं चलता। जब ये सब हो रहा है तो उसका टाइम आ गया है। अरे बाबा, वो है कौन ये तो बोलो। नाटक कर रही हो क्या? हाँ, साफ साफ बोल दो ना कि वो कौन है, इंसान है या? अचानक बुढ़िया के चेहरे की ओर देखकर मैं भ्रमित हो गया। उसका चेहरा पल भर में इतना लंबा क्यों दिख रहा है? सूखे बाल हाहाकार की तरह हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन हवा तो चल नहीं रही। ठंडी आवाज में बुढ़िया बोली, तेरे मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुन रही हूं तब से। जब वो आएगा तब उसके सामने खड़ा रह पाएगा क्या? अरे क्या मुसीबत है, बोलो ना कौन आएगा? बोलने के साथ ही कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे भयानक गुस्सा आया। इस तरह डराकर तुम्हें क्या मिल रहा है? हाँ, तुम सोच रही हो कि हम डर रहे हैं। कोई नहीं डर रहा, असल में कोई नहीं आएगा, समझे? टाइम हो गया है, थोड़ा इंतजार कर। अनिल बोला, इनकी बात छोड़िए, आप बताइए ट्रेन आएगी क्या? कहा तो ट्रेन नहीं आएगी। ये भुतहा स्टेशन है, यहाँ ट्रेन सोच समझकर रुकती है, और वैसे भी शाम के बाद तो ट्रेन जाती ही नहीं। हमने गलती की, उस आदमी की बात सुननी चाहिए थी। क्यों? तूने ही तो कहा था कि तेरी परीक्षा है, ठीक टाइम पे पहुंचना होगा। ले अब दे परीक्षा। शंकर मामा बोले, अरे और एक ने तो मेरा सिर खा लिया है। मैंने गलती की तुम लोगों को काम पे लाकर, सारा दोष मेरा है। रात में रह जाते तो ऐसा नहीं होता। चुप सब। शंकर मामा, तुम इनकी बात सुनकर नाच रहे हो? हाँ, पागल वागल औरत है। एकदम चुप, मारकर कान के नीचे बजा दूंगी। वो ठीक कह रही हैं, हो सकता है ऐसी जगह हो। अरे उल्टे तो हम ही ने गलती की है यहाँ पैर रखकर। अब क्या होगा कादा बूढ़ी? अरे हम तो फंस गए, कोई उपाय बता दो, कोई उपाय बता दो। अचानक फिर दूर के अंधेरे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बच्चा जोर जोर से चीख कर रो रहा है। सच कहूं तो डर के मारे हम कांप उठे। खटखट की आवाज फिर से शुरू हो गई है। उसने इशारा करके समझा दिया कि वह बहुत करीब आ गया है। वो देख, फिर से लाइट धप धप कर रही है। अब क्या करोगे तुम लोग? क्यों रे बच्चे, बहस कर रहा था ना। अब क्या करेगा? आपकी कोई बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। आप पागल हैं, सच में आप पागल हैं, पूरी तरह से पागल। वो तो सब जानते हैं, ये क्या नया है? हम क्या करें अब, बता दीजिए ना कादा बूढ़ी। बहुत पहले कहा था यहां से भाग जाओ, सुनी थी मेरी बात। अब मुसीबत पड़कर क्या करोगे? दौड़ो दौड़ो जानवर, अब दौड़ो। मुझे भयानक गुस्सा आया। एक भी शब्द बिना कहे मैं वहां से चला आया। मेरे पीछे पीछे वो दोनों भी बैग लेकर आए। ट्रेन न आने से मेरा दिमाग वैसे ही गर्म था, ऊपर से वो पगली। उफ, सिर खा लिया। तू फालतू में इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? और नहीं करूं, उल्टी सीधी बकवास कर रही है। उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था, साला दिमाग खराब कर दिया। लेकिन वो तो ठीक ही कह रही थी, ट्रेन को अगर आना होता तो बहुत पहले आ जाती। पागलों जैसी बातें मत कर अनिल। हमारी लोकल ट्रेन कभी कभी कितनी देर लेट रहती है बोल? 1 घंटा, 1.5 घंटा। अभी तो बस 12:10 हुए हैं। ट्रेन शायद कहीं खड़ी है इसलिए लेट हो रही है। तुम उस पगली की बात सुनकर घबरा रहे हो। मत घबराओ। तो तू इतनी तेजी से उधर कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, एक चीज देखूंगा। बुढ़िया के सामने से चले आए। बुढ़िया शायद सोचेगी कि हम चले गए हैं, लेकिन हम छिपकर बुढ़िया पर नजर रखेंगे। वो क्या करती है हमें देखना जरूरी है। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुढ़िया हमें डरा रही है, काला जादू करके। देखो नहीं, जहां वो सोई थी वहां 2 बड़े बैग थे, पास में आग का धुआं था, हल्का हल्का। मुझे तो उस बुढ़िया पर शक हो रहा है। नहीं तो कौन आएगा और कौन जाएगा, ये भी वो कैसे जानेगी। हम दीवार की आड़ में खड़े होकर बुढ़िया पर नजर रखने लगे, लेकिन अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, ऊपर से भयानक कोहरा। भाई वो देख, वो क्या है? कौन?
अनिल के हाथ की दिशा में देखते ही मेरा दिल दहल गया। 2 नंबर लाइन से वो कौन खटखट करके चल रहा है? खिलखिलाकर हंस पड़ी वो बुढ़िया। उस खिलखिलाहट में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खनखनाती हंसी की आवाज मिली थी। हाँ, यही बात मैं सोच रहा था। जो महिला थोड़ी देर पहले ठीक से उठ नहीं पा रही थी, वो इतनी तेजी से कैसे चल सकती है? देखा, मैंने कहा था ना, ये कोई बदमाश बुढ़िया होगी जो उल्टे सीधे काम करती है। मुझे पहली नजर में ही शक हो गया था। तभी शंकर मामा ने फिर मेरा कंधा पकड़कर कहा, वो देख। तो वो कौन है? कौन है वो? शंकर मामा की बात सुनकर उस तरफ देखते ही मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कादा बुढ़ी? तो फिर वो कौन है? हाँ, मैं हैरान रह गया। अभी अभी 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चल रही थी, अब वो अपनी जगह पर कैसे आ गई? 2 कदम आगे बढ़ते ही एक कोने से मंत्रोच्चार का स्वर सुनाई दिया। बौद्ध दातवाद नमम, हे पंजिका सिंतनाम, काली नमम, भैरव नासी कालिका नमः। हम और करीब गए तो उसकी आंखें खुल गई। आंखें बाहर निकल आई हैं, बड़ी बड़ी खून जैसी लाल आंखें जो खौल रही हैं। जो हमेशा देखा जाता है वो सच नहीं होता रे बच्चे। ये रहस्य अभी भी लोगों के लिए अनजाना है। कुछ लोगों के अलावा इस बिरपुरा स्टेशन का रहस्य कोई नहीं जानता। असली घटना को जानने की किसी ने कभी कोशिश भी नहीं की। 1990 में ये रेल स्टेशन बनाया गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों को दूसरे स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए कुछ पत्रों के आवेदन पर सरकार ने ये रेल स्टेशन बना दिया। इस रेल स्टेशन के बनने से कितने लोगों को सुविधा हुई, पर जिस दिन से एक गर्भवती बहू इस रेल स्टेशन पर आकर मरी, उस दिन से स्टेशन पर एक जानलेवा साया पड़ गया। गर्भवती लड़की का पति बिल्कुल बेकार था, कर्ज में डूबा हुआ था। गांव के लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे, इसलिए वह भागता फिरता था। और इधर उस बहू का अपना कोई नहीं था। वह बहुत मुश्किल से रेल स्टेशन आई। उसे आज अस्पताल जाना था। एक टिकट दीजिए ना। ये ले। 2 रुपये क्यों दे रहे हैं? मतलब 5 रुपये दीजिए। मेरे पास और पैसे नहीं हैं बाबू। मेरे पेट में बच्चा है, बहुत मुश्किल से यहां आई हूं। दे दीजिए ना। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं पैसे दे दूंगी। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या दुकान समझी है? खाता खोलेंगी कि बाद में पैसे देंगी? हटिए आप, बाकी पैसे लेकर आइए। हद है। मेरी बात एक बार सुनिए ना, एक बार सुनिए। काउंटर वाले ने बहू की बात नहीं सुनी। बहू रोते रोते एक बेंच पर जाकर बैठ गई और ठीक उसी समय उसने देखा दूर बहुत झमेला हो रहा है। कई लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं। अचानक बहू को लगा कहीं उसका पति तो नहीं, इसलिए वह तेजी से उस तरफ भागी। पास आकर देखा, उसका शक गलत नहीं था, ये उसी का पति था। आज 2 महीने बाद उसने उसे देखा, लेकिन उसके पति को ऐसा मारा था कि उसके मुंह और हाथ से खून बह रहा था। बहू तेजी से आगे बढ़कर अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उतने सारे लोगों ने उसके पति को घेर रखा था। उसे छोड़ दो, वो सारे पैसे चुका देगा। इस तरह मत मारो, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाए। तुझे भी मार देंगे अगर सामने आई तो। कब तक भागेगा रे? हाँ, इस माल को यहां नहीं, कनास मैदान में ले चलो। लड़की ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तभी ट्रेन तेजी से स्टेशन की ओर आई। जिन्हें पैसे लेने थे उन्हें भी कोई परवाह नहीं थी कि ट्रेन आ रही है। उनमें से एक ने गुस्से में बात कहते हुए जोर से उसके पेट में लात मारी। बहू दर्द से चीख उठी। जिसने मारा था उसने भी शायद सोच समझकर नहीं मारा था। बहू के गुप्तांग से खून बहने लगा और वह सीधे जाकर रेल लाइन पर गिर पड़ी। तुरंत ट्रेन उसके सीने के ऊपर से गुजर गई। अगले दिन पुलिस आई। उसके बाद पुलिस ने 1 हफ्ते तक उन लोगों की तलाश की, लेकिन वे पूरी तरह से गायब हो गए। इसके बाद जो यहाँ स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने कई दिनों तक एक लड़की को रोज रात 1 बजे चलते हुए देखा। उसके रोने की आवाज, उसके दर्द की चीख वो स्टेशन मास्टर सुन पाते थे, पर उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस दिन रात में एक अजीब बात हुई। किसी चीज की चीख सुनकर स्टेशन मास्टर दरवाजा खोलकर बाहर आए। तब बाहर घना काला अंधेरा था। वह थोड़ा आगे आए। उनके हाथ में एक बड़ी टॉर्च लाइट थी। अचानक उन्होंने देखा लकड़ी की बेंच पर कोई बैठा है। कौन है वहां? कौन बैठा है वहां? वह आदमी लकड़ी की तरह बैठा रहा, कोई शब्द नहीं किया, न हिला न डुला। स्टेशन मास्टर ने जैसे ही उस आदमी के शरीर पर हाथ रखा, वह धड़ाम से बेंच से जमीन पर गिर गया। अपने आप स्टेशन मास्टर उस डर से भाग गए। यहां तक कहकर बुढ़िया रुकी। हम कहानी सुनने भी नहीं गए थे, फिर भी वो फर करके बोल गई। खैर, अच्छा ही हुआ। अच्छा, आप कैसे इतनी बातें जानती हैं? क्योंकि मैं इस स्टेशन पर कई सालों से हूं। उस स्टेशन मास्टर से मेरी बात होती थी, वही बताता था। वो कभी कभी मेरे पास हाथ दिखाने आता था। इसका मतलब आप तांत्रिक सन्यासिनी हैं?
लेकिन वेशभूषा में ऐसी रहती हैं कि पागल लगती हैं। ऐसे मैले कुचैले कपड़े क्यों पहनती हैं? भाग भाग, यहां से मुसीबत में पड़ेगा। दूर हो कह रही हूं। जब सब सुन ही लिया तो तुम लोगों को जरा भी डर नहीं है? मैं क्या झूठ बोल रही हूं? डर तो सच में लग रहा है बुढ़िया, लेकिन भागने की तो कोई जगह नहीं है, इसलिए सोचा आपके पास ही बैठे रहते हैं। आप तो तांत्रिक सन्यासिनी हैं, अगर आप बचा सकती हैं। खिलखिलाकर हंस पड़ी वो बुढ़िया। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो देख, ट्रेन आ रही है, देख। कानों में ट्रेन की घंटी बजी, लेकिन वो बाईं तरफ से आ रही है या दाईं तरफ से, ये समझ नहीं पाया। ट्रेन आगे आ रही है। चलती हुई ट्रेन में चढ़ेंगे कैसे? ये ट्रेन रुकेगी नहीं। चलती हुई ट्रेन में चढ़ना पड़ा तो चढ़ेंगे, नहीं तो रेडी रहो, पकड़ना होगा ट्रेन को। चलती ट्रेन को कैसे पकड़ेंगे? पहले सामान फेंक देंगे, स्पंज की चीजें हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, उसके बाद चढ़ेंगे। चढ़ना ही होगा आज, शंकर मामा बोले। सब तेरी वजह से हुआ। मरे तो तेरी वजह से मरेंगे। तेरी उस कहानी को बोरे में भरकर रख, कहानी सुना रहा है। खैर, भांजा है इसलिए गाली नहीं दे पा रहा। ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुस गई है। हम तैयार हो गए, लेकिन मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो बुढ़िया अब नहीं है, कहीं गायब हो गई है। ट्रेन हमारे सामने तेजी से आ रही थी। ठीक उसी समय पल भर में अचानक ही ट्रेन की स्पीड कम हो गई। हम हैरान हो गए। जल्दी से ट्रेन में चढ़ते ही तुरंत ट्रेन चल दी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन हमारे चढ़ने का ही इंतजार कर रही थी। ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था, सिर्फ हम तीनों थे। मन ही मन सोचा, बच गए। सच में कहानी को बोरे में ही रखता हूं और कभी यहां नहीं आऊंगा। अनिल मेरे कान के पास आकर बोला, भाई, कल मेरी कोई परीक्षा नहीं है और मैं जो तेरे साथ मिला हुआ हूं, ये किसी को मत बताना। मन ही मन मैं उस दिन की बात सोच रहा था। ऐसी जगह काम पर जा रहे हैं जो जगह वैसे ही बदनाम है। क्या बोल? हाँ भाई, पर शंकर मामा नहीं जानते। ना जाने, एक बार उस स्टेशन पर पहुंच जाएं बस। क्या है, वो अपनी आंखों से देखा जाएगा, उसके बाद ही मैं कहानी लिखूंगा। याद रहे, जैसे भी हो उस स्टेशन पर जाना ही होगा। ट्रेन की आवाज से मेरा ध्यान टूटा। ट्रेन हवा की स्पीड से चल रही थी। अचानक नजर पड़ी, डिब्बे के एक कोने की बेंच पर वो बुढ़िया बैठी है। पल भर में मेरी सांस जैसे रुक गई डर से। वो जैसे मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही है और खिलखिलाकर हंस रही है। मैं तुरंत शंकर मामा और अनिल को दिखाने गया, लेकिन उसके बाद देखा, कहाँ कोई तो नहीं है। गाड़ी चलकर 3-4 स्टेशन पार कर गई। हम तीनों उसी जगह पड़े रहे। अचानक लगा, ट्रेन अब चल क्यों नहीं रही? किस प्लेटफॉर्म पर रुकी? जेब से फोन निकालकर देखा, रात के 2:45 बजे हैं। हम तीनों ने ट्रेन से बाहर झांका तो चौंक गए। वही लैंप पोस्ट की रोशनी धप धप कर रही है। खड़खड़ की कुछ आवाज भी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे टिकट काउंटर अंधेरा है। ठीक वहां जैसे कोई खड़ा है। अरे अरे, हम तो उसी जगह आ गए। हाय रे बिरपुरा, क्या दिन दिखाया। दूर किसी जगह से फिर वही पुरुष की चीख सुनाई दी, भागो! आ गया है, खत्म कर देगा। आ गया है, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जहां भी हो भाग जाओ। वो बहुरूपिया है। वो बहुरूपिया है। बहुत सावधान। ट्रेन तो काफी देर चली, तो यहां क्यों रुकी? ट्रेन से उतरे। अचानक लगा, स्टेशन कुछ बदला बदला सा लग रहा है। पैरों के नीचे सीमेंट का रास्ता क्यों नहीं है, ईंटों का रास्ता लग रहा है। और स्टेशन के ऊपर टिन की छत क्यों है? वो रहा पीले बोर्ड पर लिखा है, बिरिपुरा स्टेशन। ऐसा कैसे हो गया? जगह इतनी बदल कैसे गई? हमने अचानक देखा, स्टेशन रोशनी से जगमगा रहा है। सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, ये जैसे एक मिरेकल हो। ठीक उसी समय हमारी नजर पड़ी। दूर कोई महिला रेल लाइन से पैदल आ रही है और ठीक उसके पीछे चीते की तरह दौड़ती हुई ट्रेन आ रही है। लेकिन लड़की को कोई परवाह नहीं है। हम सिर्फ देखते रहे। उसे बचाना चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, जैसे किसी ने हम तीनों के पैर जोर से पकड़ रखे हों। ट्रेन तेजी से आई और तुरंत लड़की के ऊपर से गुजर गई। उसके बाद एक दबी हुई रोने की आवाज सुनाई दी। हम जैसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि वो लड़की कैसे मरी है। उसके बाद एक और अजीब बात हुई। ये जो हमने सपने की तरह देखा, वह सच नहीं था, असली सच। हमने फिर से देखा। छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। 1000 रुपए पाता हूं तेरे पति से। चल, तो एक रात मेरे साथ बिताएगी। पूरा लूट लूंगा तुझे, तो सब चुकता हो जाएगा। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने ऐसी गंदी बात कही। मानसी, मुझे थप्पड़ मारा? इतनी बड़ी हिम्मत! इस तरह मुझे मारकर, जानबूझकर मुझे मारा। फिर मेरे पति को भी मार डाला। मेरा पति शराबी था। तो इतने सारे पैसे क्यों दिए थे तुम लोगों ने? किसे बताकर दिए थे?
हम जैसे 1990 में वापस चले गए थे और महाभारत के संजय की तरह दिव्य दृष्टि पा गए थे। अन्याय हुआ है लड़की के साथ, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अचानक ही पलक झपकते ही सब कुछ फिर से बदल गया। वही लैंप पोस्ट की लाइट तब धप धप कर रही थी और हमारे सामने ठीक उल्टी दिशा के प्लेटफॉर्म पर हवा में कोई परछाई तैर रही है। अंधेरे में उसे देखा नहीं जा सका। अचानक ही कहीं से एक लाल रोशनी चली। उस रोशनी का बहुत छोटा सा हिस्सा इधर आया और ठीक तभी हमने देखा हवा में तैरते हुए उस इंसान को। मना किया था, मत आ यहां। क्यों आया? मरने के लिए चला आया तो। मैं हैरान रह गया, मेरा सिर घूमने लगा। ये तो वही आदमी है जो हमें रास्ते में मिला था। ये तो वही है जिसने हमें यहां आने से मना किया था, समझाया था, रिक्वेस्ट की थी। बिरीपुरा स्टेशन बहुत खराब है। स्टेशन मास्टर के अलावा वहां कोई इंसान नहीं रहता, समझे? वो स्टेशन मास्टर भी शाम ढलने से पहले ही डर के मारे भाग गया होगा। अभी स्टेशन पूरा खाली है। देखो, मैं तुम लोगों की सिचुएशन समझ सकता हूं, और अपनी मुसीबत खुद मत बुलाओ। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ सोच नहीं पा रहा। इसीलिए क्या तब ये आदमी घर के अंदर ना जाकर उस अंधेरी सड़क पर अकेला चला गया था? इस स्टेशन ने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। रोज रोज लोगों के जूते साफ किए, लेकिन किसी ने कभी कद्र नहीं की। हंसी मजाक उड़ाते रहे, पैसे मांगने पर सीने में लात मारी। कौन समझेगा मेरा दर्द? किसी ने नहीं समझा। पूरे स्टेशन के लोग मुझे देखकर हंसते थे। मैं फेरी लगाता था ट्रेन में, गंदे कपड़े देखकर दूर दूर करते थे। मेरे शरीर से बदबू आती है क्या? हाँ, मेरे शरीर से बदबू आती है। मैंने क्या पाप किया था कि मुझे देखकर हंसना पड़ेगा? इसलिए गुस्से और दर्द में इस रेल लाइन पर अपना सिर दे दिया। ट्रेन आकर मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर गई। दर्द की जलन, बहुत दर्द की जलन। इसलिए जब भी किसी को हंसते देखता हूं सिर पर खून चढ़ जाता है। खत्म कर देता हूं उसे। तुम लोगों को भी मैं खत्म करूंगा। तुम लोग भी लोगों को देखकर बहुत हंसते हो। तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। इस स्टेशन पर जो भी पैर रखेगा उसकी मौत निश्चित है। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने मुझसे बात की थी। नहीं शंकर मामा, ये वो आदमी नहीं है। इस आदमी को मैंने शादी के घर में कहीं नहीं देखा था। सिर्फ खाने के बाद बाहर निकलते समय इसे पहली बार देखा था। इसीलिए तब कह रहा था ना, अरे, मैंने तो सोचा घर का आदमी है और इन्होंने ही तो हमें पैसे दिए। सब कुछ गड़बड़ होने लगा। हम एक पल भी नहीं रुके, दौड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं किस तरफ भागे जा रहे थे। पीछे से तीव्र गर्जना और भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। तभी मेरे कान के पास किसी ने कहा था ना, भाग भाग। देखा तो, जल्दी से रेल लाइन पार करके सामने के टूटे रास्ते से उस मां मंगला मंदिर को पार कर लो, तभी तुम लोग बच पाओगे। उसकी दौड़ वहीं तक जाकर रुक जाएगी। मैं समझ गया। कादा बूढ़ी मेरे कान के पास आकर ये बातें कहकर हवा की तरह उड़ गई। हम तेजी से दौड़ने लगे। शंकर मामा और अनिल मेरे पीछे थे। मैं जिस तरफ भी भाग रहा था वे भी उसी तरफ जा रहे थे। पीछे से कभी कभी उस आदमी की तीव्र चीख सुनाई दे रही थी, ए कादा बूढ़ी, सामने से हट जा। ए मानसी, हट जा, कह रहा हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हट जा। आज तुम लोग उन्हें मेरे हाथ से नहीं बचा पाओगी। तुम लोग हट जाओ। वो तीनों निर्दोष हैं। वो तेरे कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर उन्हें क्यों मारेगा? छोड़ दे सुबोध, छोड़ दे उन्हें। इस तरह गर्जना चलती रही और हम एक समय मां मंगला मंदिर पार कर गए। वह चीखता रहा, लेकिन हमारा कुछ नहीं कर सका। उस भयानक घटना से मैं, अविनाश और मेरे दोस्त अनिल और शंकर मामा तीनों बचकर निकल गए। हमें नहीं पता कि वो साया, वो आत्मा वहां आज भी है या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उस रात के बाद हमने उस जगह का रुख फिर कभी नहीं किया। और मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा हूं। बिरीपुरा स्टेशन का वो काला साया, उसकी खौफनाक कहानियां आज भी उस अंधेरे में छिपी हैं और शायद हमेशा छिपी ही रहेंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बिरीपुरा स्टेशन की ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो। और हाँ, डरावनी दास्तान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना, ताकि ऐसी और खौफनाक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली दास्तान में। तब तक अपना ध्यान रखना और अंधेरे से दूर रहना। बाय बाय।